कस्बा कोपागंज का रहने वाला हूँ और इब्राहिम मार्केट में हमारी दुकान है। सर यहाँ पे आपका साड़ी की मार्केट है, साड़ी की दुकान है आपकी, तो व्यापार के बारे में कुछ बताएंगे क्या है? व्यापार के बारे में बस मैं ये कहूँ कि लोगों की नींद वगैरह नहीं आ रही है। लोगों की बहुत बुरी कंडीशन है। छोटा तो छोटा, बड़ा जो कारोबार करने वाला हमारा व्यापार तबका है साड़ी वाला, आप सोच नहीं सकते हैं कि उनकी क्या कंडीशन है। हमारी बानी जो मजदूरी होती है वो सर अगर 150 रुपया साड़ी थी, आज उसकी 80 रुपया 70 रुपया बानी हो गई है। पूरी दुनिया में काम करने वाले जितने भी हैं सबकी मजदूरी बढ़ती है, मगर ये मऊ ज़िला ऐसा है चूँकि बुनकर हैं जो हमारे, इनके ऊपर कोई हाथ रखने वाला नहीं है, कोई इनको अपना समझने वाला नहीं है। इस वजह से आज इनकी मजदूरी ऐसी हो गई है कि जो मजदूरी 7,000 8,000 तानी मिलती थी, आज 3500-3800 रुपया मिलती है। अब वो 3500-3800 रुपया जो बानी हो गई है, अब सोचिए कि वो 15 साड़ी 20 साड़ी चला कर ले गए सेठ के यहाँ, अब 1500 रुपया 1,000 रुपये लेकर आए। अब वो फिर 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद साड़ी चला कर ले जाएंगे। अब जब वो 1,000 रुपया 1,200 रुपया लेकर आए हैं, अगर अब्बा की दवाई आ गई तो अम्मा की दवाई मुश्किल हो जाती, और अगर अम्मा की भी दवाई आ गई तो फिर ये चाहेंगे कि मैं थोड़ा अच्छा खा लूँ, तो नहीं नसीब होगा, वो चटनी रोटी ही या चटनी चावल ही वो खाएंगे। जैसे कि आपने कहा कि बुनकरों पर कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन यहाँ पे जितने भी बड़े नेता हैं और बुनकरों का हमेशा जब भी उतने बुनकरों की बात करते हैं, और आप कह रहे हैं कि ये बुनकरों पर कोई ध्यान नहीं देता है। देखिए बात तो सभी लोग करते हैं और नहीं भी करते हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे कि नेता क्या करते हैं क्या नहीं, मगर जो ज़मीनी हकीकत है वो हमने आपको बताया है। हाँ, आदरणीय योगी जी से हमको बहुत आशा है। हम चूँकि कोपागंज से निकाय चुनाव जाने के चेयरमैन पद के प्रत्याशी मौलाना अफरोज़ आलम में सुभाषपा से छड़ी के निशान से माननीय ओम प्रकाश जी के साथ हम लड़ रहे हैं चेयरमैनी का, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जा कर के जीतने के बाद आप योगी जी के से उनके पांव पकड़ना पड़ेगा तो पकड़ लेंगे हम, मगर अपने बुनकरों पर कहेंगे साहब कि तरस खा जाएगी सर। बहुत सबसे ज़्यादा दुर्बल व्यवस्था और सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान काम करने वाला तबका, जैसे टेम्पू चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, तो इन सब का कुछ ना कुछ बढ़ता है। मगर सर हमारा बुनकर ये आधी भी बानी हो गई है, और बिजली की जो समस्या है, बिजली में उत्पीड़न जितना इनका हो रहा है, आप सोच नहीं सकते कि किस कंडीशन में लोग हैं। यानी बुनकर खून के आंसू रो रहा है, और ऐसे में आप योगी से गुहार लगा सकते हैं। भाई अब हमारे बड़े हैं वो, हमारे आदरणीय योगी जी। अभी बुनकरों के बारे में उन्होंने कहा कि बुनकरों की लाइट काटी ना जाए अगर बकाया है तो। और अब सबसे बड़ी बात है कि हम पार्टी मुलायम सिंह और मायावती, ये सब कब तक चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा? हमारा जो काम करेगा हम उसके साथ हैं। सीधी सीधी बात, वो सब भूल जाए लोग कि किसी एक पार्टी से लोग ज्वाइन, कि क्या भाई कोई खाने को देता है? कोई नहीं खाने, मेहनत करते हैं ये बुनकर तो खाने को मिलता है। अब हम उनसे गुहार लगाएंगे कि हमारे ऊपर रहम करें, हमारे बिजली के लिए जो समस्या है, हमारा फ्लैट रेट जैसे चल रहा था वैसे चल रहे थे। और महात्मा हैं हमारे आदरणीय योगी जी, सिर्फ नेता नहीं हैं, वो महात्मा हैं, साधु हैं। उनके दिल जो है और लोगों के मुकाबले में नरम है। जब ये कोई समस्या उनके पास लेकर जाएगा तब तो। और यहाँ पर गोरखपुर में अक्सर आते हैं, हम जा करके उनसे उनकी बात को उनसे रखने के बाद आशा करते हैं कि आदरणीय योगी जी हमारे खास तौर से बुनकरों की ये जो फ्लैट रेट को उसमें कुछ कम बढ़ती करना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे कि जैसे सर 15-16 साल से चल रहा है, 2-4 साल और चलने दें, फिर कोई जब कोई साड़ी वगैरह बिकने लगेगी तो हम आप बैठ करके कोई हल कर लेंगे। ये हम पूरी आशा करते हैं कि हमारे महात्मा, हमारे आदरणीय योगी जी ज़रूर बुनकरों के जख्मों पर मरहम लगाएंगे, ये आशा रखते हैं। दीनानाथ राजभर ने ओम प्रकाश राजभर को कहा था कि अगर भाजपा में आएंगे तो जूता और चप्पल से मारेंगे, इस तरह नेताओं अभद्र भाषा नेताओं पर कर रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? ये देखिए भाई, सियासत के लिए तमाम लोग कुछ न कुछ कहते हैं, वो बात नहीं। हमारे तो यकीन है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ऐसे नेता हैं जो मजबूरों, मजलूमों, गरीबों और पिछड़ी जातियों के मसीहा हैं, और उनको हर पार्टी चाहती है कि हमारे में आए। और आगे एमपी का इलेक्शन आ रहा है, 100% उम्मीद है कि एमपी के इलेक्शन के आने से पहले आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर बनाना है। इसके लिए ओम प्रकाश राजभर जी जाएंगे और 100% जाएंगे, मिलजुल करके काम किया जाएगा। पहले देश को कौन पूछता था, आज
आज हम कई जो है वो G20 वगैरह में हम लोग अध्यक्ष हैं कि कहाँ हम मामूली है एक देश को, मतलब हमारे कहाँ से कहाँ पहले हमको कौन पूछता था, कौन जानता था, मगर जब से आदरणीय मोदी जी आए हैं देश मतलब सिर्फ तरक्की की तरफ नहीं जा रहा है। आज हमारा चर्चा है, हमारे मोदी जी जाते हैं तो वहाँ एयरपोर्ट से लेकर के रास्ते तक फूल निछावर होता है। तो हमको भाई सीधी काम चाहिए, हमको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हम सिर्फ ये चाहेंगे कि हमारा देश कैसे तरक्की हो, कैसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलजुल कर रहे। हमको लद्दाख चीन से बचाना है, कश्मीर चीन से बचाना है। हमारे मजहब में क्या लिखा है कि अगर कोई आदमी अपनी बेटी की हिफाजत करते हुए शहीद हुआ, अपनी बहन की हिफाजत करते हुए कोई शहीद हुआ, तो उसको सिर्फ एक शहीद का, कोई अगर अपनी बहन की हिफाजत करते हुए मर गया तो एक बहन का यानी उसको एक शहादत मिलेगी, और कोई आदमी जिस मुल्क में रह रहा है उस मुल्क की हिफाजत करते हुए मरा तो उसको डबल शहीद का मिलेगा। सब अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? हम देखिए सीधी बात, हमको आदरणीय मोदी जी में बहुत खूबियां नजर आ रही हैं और हम चाहेंगे कि किसी भी तरीके से वो आए और हम सब मिल करके उनको जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। ये अलग बात है कि हम सुभाषपा में हैं, सुभाषपा जिधर जाएगी उधर जाएंगे, मगर 100% उम्मीद है कि सुभाषपा जाएगी।